9 है, इसका 4th क्लास प्रोबेबली ना 4th क्लास ही होगा। सम नंबर 9 करा रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें एक इनकम स्टेटमेंट का जरूरत होता। देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट सेल्स इट एट ₹50 per unit, selling price 50, variable cost per unit 35, fixed cost 12 lakh. With this data you are required to calculate the following. नंबर 1 पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत ईजी है। क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस कितना बोला 50 लेस वेरिएबल कॉस्ट लिखो 35 पर यूनिट है। यह है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15। पीवी रेशियो फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। तो 15/50 इंटू 100 30%। तुमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ए नंबर में पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा 30%। नंबर ए। इसमें और पूछा, लिखो ब्रेक इवन पॉइंट बीपी इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 12 लाख बाय पीवी रेशियो 30%, 40 लाख हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर बी, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ई वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹3 विदाउट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट तुमको बोला वैल्यू कॉस्ट कितना बढ़ा ₹3, मतलब सेलिंग प्राइस 50, वैल्यू कॉस्ट कितना ₹3 बढ़ेगा 38, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा 12। तो न्यू पीवी रेशियो क्या होगा, न्यू पीवी रेशियो प्रॉफिट बाय सेल्स मतलब 12/50 इंटू 100 24%। ओके, न्यू बीपी फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो 12 लाख डिवाइडेड बाय 24% 50 लाख। ओके 50 lakhs। क्वेश्चन नंबर सी देखो, से इंक्रीज इन सेल्स रिक्वायर्ड इफ प्रॉफिट आर टू बी इंक्रीज बाय 2.4 lakhs। मैंने प्रेजेंट में प्रॉफिट पता नहीं है हमको, 2.4 लाख प्रॉफिट हम कितना सेल्स रिक्वायर्ड है, इसमें 2,40,000 रुपया। 2.4 लाख मतलब कितना प्रॉफिट जब इंक्रीज हो 2 लाख चले तो सेल्स कितना जरूरत है प्रेजेंट से मतलब प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है जानते हो तुम, नहीं जानते सर? हेलो, हाँ बोलो। इंक्रीजिंग लिखो, इंक्रीज इन सेल्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज in profit of rupees 2,40,000 equals to increasing profit by PV ratio 2,40,000 divided by 30%, 8 lakhs। 8 lakhs। क्वेश्चन नंबर डी। सर बोलो, डी नंबर में बोला
percentage increase or decrease in sales volume units to be set off. Percentage increase or decrease in sales volume units to be set off, and increase 3 in variable cost. Increase in 3 in variable cost, कितना परसेंट सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज करना है? कितना परसेंट सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज करने से मेरा प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेल्स यूनिट्स बढ़ेगा व कमेगा। क्या बोले समझ में आया क्वेश्चन का मीनिंग? मतलब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है 50, लेस वेरिएबल कॉस्ट है 35, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 15। प्रोपोज में प्रोपोज बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट है। प्रोपोज में क्या हो, सेलिंग प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट कितना 38, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12। तुम्हारा इसमें क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम हो रहा है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम हो रहा है। कितना परसेंट सेल्स बढ़ने से तुम्हारा पहले जो प्रॉफिट था वो मेंटेन होगा, पहले का प्रॉफिट ही मेंटेन होगा। कितना परसेंट सेल्स बढ़ने से, सेल्स यूनिट्स बढ़ने से पर यूनिट का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है कितना 3। तो परसेंटेज ऑफ सेल्स टू बी इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ सेल्स यूनिट्स, percentage of sales units to be increased, 3/12 into 100, 25% सेल्स यूनिट्स बढ़ा दो तुम्हारा प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा, वही जो पहले प्रॉफिट था वही प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस without affecting existing profit quantum. 10% increase in selling price, again आ रहा है। नंबर 2, प्रेजेंट और प्रोपोज्ड। प्रेजेंट क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 50, लेस वेरिएबल कॉस्ट है 35, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 15। प्रोपोजमेंट बोला जो सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा देगा, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ाएगा मतलब कितना होगा 55, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 35, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं हो रहा है, सेलिंग प्राइस में चेंज हो रहा है। तब कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा 20, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ गया 5। तो सेम प्रॉफिट मेंटेन करना है अब सेल्स कम कर देंगे, हम तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ गया है ना। परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स यूनिट्स 5/20 into 100, that is equals to 25%। 25% डिक्रीज करने से हो जाएगा। तुम क्या करोगे, जितना प्रॉफिट बढ़ा उतना सेल्स कम करना है, जितना प्रॉफिट कमा उतना यूनिट सेल्स बढ़ाना है, तब जाके पुराना प्रॉफिट मेंटेन होगा। ये नंबर पॉइंट, क्वांटम ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर परमिसेबल टू इंक्रीज इन सेल्स बाय 1.2 lakhs without affecting existing प्रॉफिट क्वांटम। मतलब हमको एडवर्टाइजमेंट अभी करना है, बहुत एडवर्टाइजमेंट करना है, इंडिया अच्छा खेल रहा है तो एडवर्टाइजमेंट करके सेल्स को बढ़ाना है। तो इंडिया सीरीज में एडवर्टाइजमेंट करने जाओगे तो 1.2 लाख सेल्स बढ़ जाएगा। कितना एडवर्टाइजमेंट परमिसेबल है जो हमारा पुराना प्रॉफिट में इफेक्ट नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट करने से मेरा 1,20,000 सेल्स बढ़ जाएगा, तो हम कितना तक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया मीनिंग? मेरा सेल्स बढ़ेगा 1,20,000, तो हमको मेरा कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज होगा
ई नंबर पॉइंट लेके लिखो। सर ये तो पहले की तरह हो जाएगा ना, मतलब सेल से इफ, मल्टीप्लाई कर हाँ देंगे पीवी रेशियो हाँ आरबीआई हाँ, की। सेल्स इंक्रीज बाई रुपीज 1,20,000, then contribution will increase by 1,20,000 इंटू 30%, तो 36,000 कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, 36,000 कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो मैक्सिमम तुम 36,000 तक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मानो फिक्स कॉस्ट है नहीं। मैक्सिमम परमिसेबल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर is rupees 36,000। चलो 12 करते हैं। अभी 12 में बोला सेलिंग प्राइस कितना, 270 लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट है। तो लिखो सेलिंग प्राइस 270 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल 120, 30 और 12, 120, 30 और 12 कितना हो रहा है, 162, 162, 108 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पीवी रेशियो क्या हो रहा है, जरूरत है पीवी रेशियो पूछा, 108/270 into 100। यहाँ पे पीवी रेशियो का जरूरत है। हाँ सर है, सर है। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, 108/270 इंटू 100 कितना आ रहा है, 40%। 40%। कितना है, 40% हो गया। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द forthcoming year direct worker will be entitled to wages increase by 10% from the beginning of the year, and the material cost, variable overheads, fixed cost are expected to कितना बोला इंक्रीज होगा, सब बढ़ेगा, सब बढ़ रहा है। अभी सेल्स है कितना, इतना यूनिट्स, सेल्स है कितना 40,50,000। तो अभी सेल्स कितना है बोलो, मतलब प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है 40,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60% होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, कितना आ रहा है बोलो, 24 लाख 24 लाख। नहीं 26,13,000। हाँ कंट्रीब्यूशन 24,30,000। 16,20,000 लेस 16,20,000। फिक्स कॉस्ट 14 लाख। 14 1,40,000। लाख। नहीं 14 लाख, पागल है। प्रेजेंट प्रॉफिट 2,20,000। 2,20,000, यह है प्रेजेंट प्रॉफिट। फोर्थ कमिंग ईयर में क्या इफेक्ट होगा बोल रहा है। लेबर में कितना बढ़ा, वर्कर विल इंक्रीज 10%, बढ़ा। लेबर लोग का 10% बढ़ा, और क्या क्या बढ़ा, मेटेरियल कॉस्ट इतना बढ़ा, मटेरियल वेरिएबल ओवरहेड इतना बढ़ा, फिक्स कॉस्ट 7.5। इतना बढ़ा फोर्थ कमिंग ईयर में। तो तुमको सेम पीवी रेशियो मेंटेन करना है, सेम पीवी रेशियो मीन्स 40% मेंटेन करना होगा, मतलब तुमको सेलिंग प्राइस कितना फिक्स करना है। क्या बोले समझ में आया। फोर्थ कमिंग ईयर में, फोर्थ कमिंग
फोर्थ कमिंग ईयर में क्या क्या चीज चेंज हो रहा है रेडी करो। वेरिएबल कॉस्ट पहले कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या बढ़ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल कितना बढ़ा? डायरेक्ट मटेरियल पहले कितना था? 7.5%। 10%। डायरेक्ट मटेरियल 120 था। नहीं 7.5। 120 129 हो जाएगा। 120 प्लस 7.5% ऑफ 120 कितना हो रहा है? 129। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10% बढ़ेगा। पहले 30 था। 30 पहले 30 था ना? 33 30 प्लस 10% अब 30 33 33। 33। ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड कितना 5%। था? वेरिएबल ओवरहेड था पहले से 12। 12 था तो वो बढ़ेगा 5%। अभी 5% बढ़ेगा। 12.6। 12 प्लस 5% अब 12.6। ये हो रहा है तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो रहा है? 174.6। 174.6। तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो सेम पीवी मेंटेन करेंगे, मतलब पीवी रेशियो 40%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना? ई 60 पीवी रेशियो तो 100 ले लेंगे सेलिंग को। पीवी रेशियो 40%, देन वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 60%। तो सेल्स कितना होगा? 100%। यही तो बात है। हाँ ये 60 है तो सेल तो दिस इज 100। इक्वल टू 60%। यहाँ पे जो पीवी वेरिएबल कॉस्ट नहीं तो 60%, सेल्स होगा 100%। तो सेल्स होगा सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस 174.6 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 कितना आ रहा है? 291 291। 291। ये न्यू सेलिंग प्राइस होगा। सेम पीवी रेशियो मेंटेन करना है तो पीवी रेशियो 40% मेंटेन करेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा। वेरिएबल कॉस्ट 60% मतलब हम लोग को पता है 60% इक्वल टू दिस, तो 100% इक्वल टू सेल्स, तो सेल्स 100% निकाल लें। समझे? नंबर ऑफ यूनिट्स बी नंबर दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, कितना भी सेल्स बढ़ाएंगे, सेल्स करेंगे फोर्थ कमिंग ईयर में, टू yield द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द करेंट ईयर। करेंट ईयर का प्रॉफिट हम लोग का कितना था? 2,20,000। वो इंटर करना है फोर्थ कमिंग ईयर में। मेरा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकते। कितना यूनिट सेल्स करेंगे बोलो? क्या करेंगे बोलो? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? मेरा सेलिंग प्राइस होगा 270 ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट जो न्यू वेरिएबल कॉस्ट निकला हम लोग का कितना? 174.6। तो न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा बोलो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? 95.7। 95.4। हाँ सर 4। 95.4 हाँ सर 4 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमको प्रॉफिट कितना मेंटेन करना है? प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है? 2,20,000। तो 2,20,000। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना होगा? रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? कितना कंट्रीब्यूशन? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। हमको इतना कंट्रीब्यूशन कैसे भी अर्न करना है। फिक्स कॉस्ट कितना है? 14 लाख। प्रॉफिट कितना चाहिए? रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए? हमको किसी हालत में 16,20,000 कंट्रीब्यूशन अर्न करना ही होगा। तो रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स इक्वल टू रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन सर फिक्स बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट बढ़ा ना? कितना बढ़ा फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कितना बढ़ा? हाँ सर 14 लाख।
कितना बचा? 3%. 3% 14,42,000 होगा प्लस 42,000 42,000। यही तो हाँ फिक्स कॉस्ट होगा 14 लाख प्लस 3% बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 16,62,000। 16,62,000 16,60 हाँ डिवाइड बाय 16,62,000 95.4 तो 16,62,000 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या निकला 95.4 करो, कितना 17,422 इतने यूनिट बेचने से मेरा सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन होगा। हमको प्रॉफिट चाहिए कितना 2,20,000, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गया, फोर्थ कमिंग में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया, तो इतना यूनिट बेचने से मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन होगा। एनी प्रॉब्लम? सर